जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और हमारी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है एक्सेल की, उस एक्सेल की सीरीज में हम पढ़ेंगे आज फार्मूला स्टेप। तो फार्मूला स्टेप में क्या होता है? फार्मूला स्टेप में फंक्शन लाइब्रेरी होता है, डिफाइन नाम होता है, कैलकुलेशन होता है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि एक्सेल में लगने वाले जितने भी फार्मूलाज होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। और एक्सेल में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फार्मूला। फार्मूले के बेस पे ही एक्सेल चलता है और एक्सेल में के ही बेस पे पूरा ऑपरेटिंग का काम होता है। तो यहाँ पर आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मूलाज टाइप। आज एक्सेल की जो सीरीज हमारी चल रही है कंटिन्यू, इस एक्सेल की कंटिन्यू सीरीज में हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्मूला स्टेप। और जो फॉर्मूला स्टेप होता है उसमें फंक्शन लाइब्रेरी होती है, डिफाइन नाम होता है, यहाँ से फॉर्मूला ऑडिटिंग होती है और कैलकुलेशन होता है। ऐसे चार पार्ट है इसके। तो आइए कंटिन्यू हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो लगाने के काम आते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, या एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, या मिनिमाइज का फॉर्मूला लगाना है, या मैक्सिमाइज का फॉर्मूला लगाना है। यानी कि किसी भी प्रकार का फंक्शन को इंसर्ट करना है। अब किसी भी प्रकार के फंक्शन को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट फंक्शन को यूज करेंगे। और सबसे पहले उसकी जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करिएगा। तो शिफ्ट प्लस F3 से यहाँ से क्या होगा कि आपका इंसर्ट फंक्शन वाला फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कर्सर रखा और यहाँ पर कर्सर रखने के बाद इंसर्ट फंक्शन पे गए और यहाँ से मुझे सम का फॉर्मूला इसमें से लेना है इंसर्ट फंक्शन में से, तो हमने ओके करा। अब ये हमको एक रेंज दे देगा, प्लस रेंज के साथ साथ हमें यहाँ से बता भी देगा कि कौन कौन सी रेंज में कौन कौन सी वैल्यू है और टोटल कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जाइएगा, यहाँ से हमारा 406 रुपये की वैल्यू आ रही है, रुपये की वैल्यू नहीं आ रही, मार्क्स की वैल्यू आ रही है। तो हमने ओके करा। इसी के साथ में हम यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने एवरेज निकाला। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला लगाया। अब एवरेज का फॉर्मूला लगाया तो हमने ओके करा, तो ये एवरेज निकल आया। इसी के साथ में हमने इंसर्ट फंक्शन पे गए और यहाँ से मैक्सिमाइज का या और भी कोई सारे फॉर्मूलेस होते हैं वो फॉर्मूले लगाए और ओके कर दिया, तो ये आ गया। तो इस तरीके से ये वाला जो मैक्सिमाइज का फॉर्मूला है ये ऊपर की रेंज सेलेक्ट करता है। आप यहाँ पर जाइएगा इंसर्ट फंक्शन पे और यहाँ से मैक्सिमाइज का फॉर्मूला यूज करिएगा। तो यहाँ मैक्सिमाइज में ये सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से ले लेगा, किसी कारण से नहीं आया है। दूसरा, इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। यहाँ से इंसर्ट फंक्शन के अलावा ऑटो सम का ऑप्शन होता है। तो जो ऑटो सम होता है वो यहाँ पर जो होम होता है, होम में भी यहाँ पर सेम आइकॉन बना हुआ है। यहाँ से हम जाते हैं फॉर्मूलाज पे और यहाँ पर जाते हैं हम फंक्शन लाइब्रेरी के ऑटो सम पे। तो यहाँ से सम का ऑप्शन को यूज करेंगे तो ये सम की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ में सम के साथ साथ एवरेज लेना हो तो एवरेज भी ले लेंगे। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं और फिर यहाँ से चलने के बाद में यहाँ से मैक्सिमाइज की वैल्यू लेते हैं तो मैक्सिमाइज की वैल्यू आते हैं। तो इस तरीके से हम इन वैल्यू को यूज करते हैं। तो यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सम, ये सब हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है यहाँ से रिसेंट फार्मूला। तो रिसेंट में हमने जो भी फार्मूला यूज करे हैं तो ये रिसेंट फार्मूला यूज हो जाएंगे। अभी लास्ट टाइम हमने मैक्सिमाइज का, उसके बाद पहले एवरेज का, फिर यहाँ से सम का फार्मूला यूज करता किया हुआ है था। तो रिसेंटली में जो फॉर्मूला है, रिसेंट में आप यूज करते हैं बार बार, वो फॉर्मूला यहाँ से आपको बताएगा। तो ये रिसेंट फॉर्मूला था। इसी के साथ में फाइनेंशियल फार्मूला होता है। तो फाइनेंशियल में कई सारे बैंक में फॉर्मूलेस लगते हैं, जो कि लोन सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसके साथ साथ ऐसे कई सारे फॉर्मूलेस होते हैं। लोन की ईएमआई रहती है और सेविंग अकाउंट के भी कोई जो ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर कई सारे फाइनेंशियल से रिलेटेड यहाँ से फॉर्मूला मिलेंगे। जैसे हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, ऐसे कई सारे फॉर्मूलेस का यूज रहता है। तो यहाँ से हम पीएमटी, पीपीएमटी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कई सारे फॉर्मूलेस रखते हैं, तो उनका यूज किया जाता है। तो आगे हम कंटिन्यू जो सीरीज पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मूलाज की, लगभग हमारे पास में 220 फॉर्मूलाज की लिस्ट है। उसमें जब हम पढ़ेंगे तो इन सब फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद में फाइनेंशियल के अलावा होता है लॉजिकल फॉर्मूले। तो लॉजिकल के फॉर्मूले में हम सबसे पहले आगे मार्कशीट वगैरह बनाएंगे
तो जैसे हमारा यहाँ से ग्रेड का फॉर्मूला निकलता है, डिवीजन का फॉर्मूला निकलता है, सब्जेक्ट वाइज पास फेल का फॉर्मूला निकलता है, परसेंटेज वाइज फॉर्मूला निकलता है। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें लॉजिकल लगाया जाता है, लॉजिक लगाया जाता है। तो इन लॉजिकल फॉर्मूले का यूज वहाँ होता है, ट्रू का होता है, फॉल्स का होता है, एंड का होता है, इफ का होता है, इफ एरर का होता है, इफ एन का होता है, नॉट का होता है, और का होता है, ट्रू का होता है, एक्स और का होता है। तो इन फॉर्मूलेस को हम एग्जाम्पल जब हमारे शीट्स बनाएंगे बहुत सारी, तब वहां पर हम यूज करेंगे इन फॉर्मूलेस को। तो आगे चल के हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, एक्सेल का प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सेल की बहुत सारी प्रैक्टिकल फाइल देंगे, उसमें हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसी के साथ में टेक्स्ट से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलेस यूज होते हैं। टेक्स्ट में भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे हमको कोई वैल्यू है उसकी लेफ्ट में से कोई टेक्स्ट निकालना, राइट में से कुछ टेक्स्ट निकालना, या कुछ लिस्ट है जो कि कैपिटल में है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना, स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट करना, सेंटेंस के इसमें कन्वर्ट करना। तो ऐसे कई सारे टेक्स्ट के फॉर्मूले होते हैं। जैसे यहाँ से हमने लिया इसको, यहाँ से हमने लिया इसको टैली पॉइंट। अब इस टैली पॉइंट में हम स्पेस नहीं देते हैं, कंटिन्यू लिखते हैं टैली पॉइंट। अब कंटिन्यू टैली पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ पर हम गए इक्वल लगाया, और इक्वल लगाने के बाद में हमने यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद में कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद में हमने यहाँ से कॉमा इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद में हमने लिखा लेफ्ट, लेफ्ट लगाने के बाद में हमने यहाँ से वैल्यू ली, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद में इसमें से कितनी वैल्यू निकालना है, कितने टेक्स्ट निकालना है लेफ्ट से, उतने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ले लेगा। दूसरा इक्वल लगाया, और इक्वल लगाने के बाद में यहाँ से हमने फिर लेफ्ट लिखा, और लेफ्ट लिखने के बाद में हमने यहाँ पर पॉइंट यहाँ से कितने राइट से लिखना लेना है। तो यहाँ से हमने राइट का फॉर्मूला लगाया। अब राइट का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से राइट की ओर से हमको वैल्यू लेना है, तो फिर कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद में 5 वैल्यू लेना है। तो यहाँ से हमने ये 5 वैल्यू ले ली। तो यहाँ से हम लेफ्ट से और राइट से वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे कई सारे फॉर्मूले लगाते हैं टैक्स से रिलेटेड, जैसे अपर का फॉर्मूला, लोअर का फॉर्मूला, ऐसे कई सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। नंबर वैल्यू का फॉर्मूला है, प्रॉपर का फॉर्मूला है, टेक्स्ट का फॉर्मूला, ट्रिम का फॉर्मूला होता है। तो इससे कई सारे फॉर्मूले हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल में। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ में यहाँ से चलते हैं डेट और टाइम का फॉर्मूला। अब डेट और टाइम का फॉर्मूला जो काम करता है, ओवर टाइम निकालने के लिए काम करता है। आपके डेट की बहुत सारी कंडीशन क्राइटेरियाज रहते हैं, टाइम के बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, मिनट के कोई क्राइटेरियाज रहते हैं। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, वीकेंड के रहते हैं, वर्क डे के रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जब HR डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर वर्किंग जो होता है एक्चुअली टाइम के अकॉर्डिंग वर्किंग होता है, फुल टाइम होता है, ओवर टाइम होता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि डेट एंड टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे यहाँ से नॉर्मल करंट डेट एंड टाइम डालना है, तो नाउ का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट लगाने के बाद में इंटर दबाया, तो यहाँ से करंट डेट और टाइम का ये आ जाएगा। यहाँ से और भी फॉर्मूला ऐसे लगते हैं, जैसे एंड डेट का फॉर्मूला लगता है, उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ 1/1/1995 का है, 1905 का है। तो यहाँ से 1995 का है, तो हमको देखना है कि हमारा टोटल कि हम कितने साल के हो गए। आज 18 जून 2024 को हम देखते हैं कि हम कितने साल के हो गए, साल के साथ कितने महीने के हो गए, और महीने के साथ कितने दिन के हो गए। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज लगते हैं जो कि इस डेटेड टाइम में फॉर्मूला लगते हैं। हम इसी के साथ में अब आगे चलते हैं, और यहाँ से आगे चलने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें कितने जो फॉर्मूलाज होते हैं जो कि लुकअप और वीलुकअप के फॉर्मूला काम आते हैं। तो यहाँ से जो लुकअप के फॉर्मूले होते हैं वो हमेशा देखते हैं कि लुकअप का वीलुकअप का फॉर्मूला वर्टिकल फॉर्म में लगता है, और एच लुकअप का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगता है। अब यहाँ से लुकअप और वीलुकअप के जो फॉर्मूले होते हैं किसी क्राइटेरिया रेंज को निकालने के लिए काम करते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। एक सिंपल सा हमने एग्जांपल है, वीलुकअप का फॉर्मूला पढ़ा हुआ। इसी के साथ में हम यहाँ से जो लॉजिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम आगे चल के काम लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से हमने इसमें से रोल नंबर लिया, और रोल नंबर के आधार पर हम इस डाटा को फाइंड करवाना चाहते हैं।
जब रोल नंबर के आधार पर इस डाटा को फाइंड करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से होगा, तो आइए चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ से हमने इसका रोल नंबर लिया है और रोल नंबर लेने के बाद में इसको ट्रैक कर दिया है। अब ट्रैक कर दिया है तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर फिल सीरीज पे चलते हैं। यहाँ से हमने पहले ये वाली हेडिंग को सिलेक्ट करा और यहाँ से इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद में पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद में हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, इक्वल लगाकर इक्वल लगाया, वी लुकअप लगाया और वी लुकअप लगाने के बाद में यहाँ पर हमने कर्सर रखा, इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद में यहाँ से हमने इक्वल लगाया, वी लुकअप लगाया। अब वी लुकअप लगाने के बाद में यहाँ से कर्सर रखा और यहाँ कर्सर रखने के बाद में लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पर कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद में यहाँ से कर्सर रखा है, ये यहाँ पर कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद में हमने जो लुकअप वैल्यू ली वो ये ली। अब ये किसी कारणवश से यहाँ से डाटा नहीं ले रहा है, इसको वापस हम सेलेक्ट करके यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और इक्वल लगाने के बाद में इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर लेते हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर लेंगे हम, रोल नंबर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे टेबल अरे। तो टेबल अरे यहाँ से काउंट सेलेक्ट करेंगे टेबल अरे को, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टेबल इंडेक्स नंबर। तो टेबल इंडेक्स नंबर हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग नाम को निकालना चाहते हैं, तो नाम का जो कॉलम है वो 2 नंबर पे है, फिर कॉमा लगा के 0 लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद 0 लगाने के बाद में इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ से हमने 101 डाटा लिया तो यहाँ पर हमारा डाटा 101 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा 101 स्टूडेंट का जो नाम है, 1201 वाले स्टूडेंट का जो नाम है वो राम है। यहाँ से हम चलते हैं और इसको ट्रैक कर देते हैं। अब इसको ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही दिखा रहा है। यहाँ से चलते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये डेट में आएगा, क्योंकि हमने डेट का फॉर्मूला इसमें यूज करा था, डेट टू टाइम का। तो इसको नॉर्मल हम नंबर होम पे जाते हैं और नंबरिंग फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से जनरल नंबर लेते हैं तो ये नंबर फॉर्म आ जाएगा। दूसरा ही हम यहाँ जाते हैं 1205 का नाम डायल करते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से वी लुकअप काम करेगा। इसके साथ साथ हमारा जो होता है मैथ्स का से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलेस होते हैं। तो मैथ्स में लगने वाले कई सारे फॉर्मूलेस होते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट के पास में क्वेश्चन आया था कि हमारे पास में कोई माइनस की वैल्यू है, उस माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करना है। अब माइनस की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हमको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से इक्वल लगाना पड़ता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं एबीएस का। तो एबीएस का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। अब एबीएस का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं और यहाँ से इसको टैग कर देते हैं तो यह हमारा जो फॉर्मूलास होता है, ये फॉर्मूला हमारा एबीएस का जो फॉर्मूला होता है माइनस की वैल्यू को हटाने के लिए लगाता है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला चलते हैं मैथ्स के बाद में, यहाँ से आते हैं, यहाँ से मोर फंक्शंस है, स्टैटिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन है, कंपेबिलिटी है और यहाँ से वेब है। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले लगाते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है अगला नेक्स्ट आता है डिफाइन नेम। तो ये डिफाइन नेम भी बहुत अच्छा है। जब आप कोई एरिया होता है, सेल का एरिया होता है, उसको पर्टिकुलर कोई कुछ काम करने के लिए सेल्स रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए करते हैं सिटी वाइज। जैसे आपको कोई सिटी वाइज जनरेट करना है, यहाँ हम लोकल में शुजालपुर में रहते हैं और शुजालपुर, अकोदिया, काला पीपल 3 क्षेत्र होते हैं या फिर बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी होती है। वहाँ पर उस शहर के अंदर भी कई सारे अपनी ब्रांचेस होती हैं। उनकी सेल्स रिपोर्ट अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ से हम गए और यहाँ से हमने ये वाला एरिया जो था उसको नेम के रूप में डिफाइन करा। तो यहाँ पर हम गए डिफाइन नेम में और यहाँ से हमने सेल्स यहाँ से लिखा SGLP यानी कि शुजालपुर लिखा, SGLP लिखा।
अब SGLP लिखा तो यहाँ से SGLP जो है उसका इस एरिया का नाम डिफाइन करा, मतलब शॉर्टकट में शुजालपुर। अब यहाँ पर इस वाले एरिया को हमने फिर डिफाइन करा, जहाँ से हमने ये वाला जो एरिया डिफाइन कर दिया था उसको हमने क्या करा कि जो शुजालपुर डिफाइन करा था उसको हमने यहाँ पर जो एरिया डिफाइंड था उसको हम वापस से डिलीट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में हम होम पे जाते हैं और होम पे जाके बॉर्डर में लेते हैं और यहाँ से फार्मूलाज पे जाते हैं और इस एरिया को हम डिफाइन करते हैं किसी नाम से शुजालपुर। ठीक है, अब इस आम को शुजालपुर के नाम से कर लिया। यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने इस नाम को फिर डिफाइन करा अकोदिया के नाम से। तो अकोदिया के नाम से इसको डिफाइन करा तो ये हो गया, लेकिन यहाँ से हम इसको सिलेक्शन पे ही ऑल बॉर्डर दे देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा एरिया क्या है। यहाँ से कुछ वैल्यू दे देते हैं 10,000 की और यहाँ से दे देते हैं 11,000 की। अब 10,000 और 11,000 की वैल्यू है, फिर यहाँ से लेते हैं 12,000 रुपये की और यहाँ से लेते हैं 13,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से फिर जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में 15,000 की वैल्यू लेते हैं और 16,000 रुपये की वैल्यू लेते हैं। यहाँ से हम 17,000 रुपये की वैल्यू लेते हैं और यहाँ से हम 18,000 रुपये की वैल्यू लेते हैं। इन वैल्यू को लेने के बाद में यहाँ से हम दोबारा से फिर चलते हैं और यहाँ से चल के फिर दोबारा से चलते हैं। इसके साथ में हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चलते हैं और इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद में शम लगाते हैं और यहाँ पर लेते हैं शुजालपुर। अब शुजालपुर लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट लगाते हैं और इंटर दबाते हैं। फिर यहाँ पर चलते हैं, इक्वल लगाते हैं, फिर हम एवरेज काउंट लेते हैं। यहाँ से काउंट लेते हैं तो काउंट का फार्मूला हम लगाते हैं। अब काउंट का फार्मूला क्या करता है, इसमें से नंबर ऑफ वैल्यू को यहाँ से काउंट करके बताएगा। यहाँ से फिर शुजालपुर लिया कि इसमें कितने डिजिट्स है या नंबर है। टोटल 54 सेल में नंबर है। यहाँ से इक्वल लगाया, एवरेज का फॉर्मूला लगाया। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या काम करता है, तो फिर मैंने क्या करा, शुजालपुर करा और यहाँ से इसको ब्रैकेट लगा दिया। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। दूसरा हमने फिर इक्वल लगाया और यहाँ से शुजालपुर लिखा और यहाँ से शुजालपुर लिखने के बाद कॉलन लगाया और कॉलन के बाद में फिर अकोदिया लिखा। यहाँ से अकोदिया लिखा और ब्रैकेट लगाया। तो इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देगा इस तरीके से। तो यहाँ से कुछ एरर है, कॉलन है, इक्वल लगाया, हमको लगाना था यहाँ से इक्वल लगा के सम लगाना था। उसको आपको बताना पड़ेगा कि क्या लगाना है, तो हमको लगाना है शब्द। फिर कॉलन लगाया और कॉलन लगाने के बाद में अकोदिया लगाया, फिर ब्रैकेट लगा के एंटर दबा दिया। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से इक्वल लगाने के बाद में फिर यहाँ से सम लगाते हैं और सम लगाने के बाद में हम सिंपल सा अकोदिया कर देते हैं और पैकेट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफाइन नेम होता है और डिफाइन नेम में हम जाते हैं फॉर्मूलाज पे और फॉर्मूलाज पे जाने के बाद में हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर यूज डिफाइन। हमने किस किस नाम से इस फॉर्मूला को बनाया है, तो अकोदिया के नाम से बनाया है, उसी के साथ शुजालपुर के नाम से बनाया है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो किन किन नाम से सेल रिपोर्ट बनाए हैं, तो यहाँ पर चलते हैं। ये दो नाम हैं, इनको हम यहाँ से न्यू नेम भी ले सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इसी के साथ में होता है ट्रेस प्रेसिडेंट। अब ट्रेस प्रेसिडेंट क्या काम करता है, यहाँ से सिंपल सा हम कर्सर रखते हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ से हम कर्सर रखते हैं तो ये बताते हैं कि ये जो 54 की वैल्यू है वो कहाँ से आई। वो यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो 54 की वैल्यू यहाँ से आई। ये एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया है, 19,000 कहाँ से आए, तो ये यहाँ से आए। ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू यहाँ से आई, यहाँ से दोनों जगह से। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है ये हमने सम करा था, तो ये सम की वैल्यू थी। तो इन दोनों को रेंज को वो सेलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से उसको हमने क्या करना है, क्लियर रिमूव करना है तो रिमूव कर दिया। अगर यहाँ ये वाली वैल्यू है कहाँ से ही, तो ये वैल्यू को क्लिक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट्स। ट्रेस डिपेंडेंट्स में हमने देखा कि ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ से ही है, तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में ये डिपेंड करते हैं। फिर यहाँ पर जाते हैं, ये वाली वैल्यू जो है कहाँ डिपेंड है, तो ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस तरीके से हम इन वैल्यू को ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट यूज करते हैं।
उसके बाद में शो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है जो कि टैब की बटन का जो टैब की बटन होती है उस टैब की बटन के ऊपर होता है। अब टैब के बटन के ऊपर जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो कंट्रोल के साथ में टैब की बटन को हम यूज करेंगे के ऊपर के बटन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के, तो आपने जहां जहां से जिस सेल में फॉर्मूला लगाया है उस सेल में हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला लगाया, सम का लगाया, काउंट का लगाया, मिनिमम का लगाया, मैक्सिमम का लगाया। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं जिनकी वजह से हम उसको शो कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आइएगा, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला को हटाने के बाद में यहाँ से वापस से उसी बटन को प्रेस करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट होता है चेक एरर। यहाँ से चेक एरर बताता है किसी कारण से आपने कोई एरर आता है तो यहाँ से उसको चेक एरर का आइकॉन है। जिस तरीके से स्पेलिंग और ग्रामर होता है वैसे का वैसे ये चेक एरर का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ से इस वाली सेल को कंट्रोल के साथ में कट कर दिया और यहाँ से हमने एक नया कॉलम लिया और यहाँ से उसको पेस्ट कर दिया। अब करना ये है कि हमने यहाँ से लिया, इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद में सम लगाया। अब सम लगाने के बाद में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को लेने के बाद में तो ये इस तरीके का जो आइकॉन यहाँ दिखा रहा वैसे आइकॉन यहाँ दिखाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसको ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद में हम यहाँ पर चलते हैं, तो इसको क्या करना है, इग्नोर एरर करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और तो ये एक एक करके उसको इग्नोर एरर करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये इग्नोर एरर होता है जो कि नंबर डिजिट के पहले भी वैल्यू थी क्यों नहीं ली गई है, तो रोल नंबर था इसलिए उस वैल्यू को नहीं लिया गया है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे चलता है इवैल्यूएट ई वैल्यू वेट फॉर्मूला। तो ये वैल्यूएट फार्मूला क्या करता है, आपकी जो सम वाली वैल्यू है वो किस तरीके से आई है, तो आपने आंसर जो आया है वो क्या फॉर्मूला लगाने के बाद आया है। तो हमने बोला कि यहाँ से हमने सम का फॉर्मूला लगाया और उसकी रेंज बताएगा कि ये फॉर्मूला की रेंज जो है D7 मतलब D वाला कॉलम 7 वाली रो, I वाला कॉलम और 7 वाली रो हमने यहाँ से फिर करा तो उसका आंसर आएगा, फिर फॉर्मूला आएगा, फिर आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इसको हम चेक करते हैं। उसके बाद में होता है वॉच विंडो। तो वॉच विंडो क्या करता है कि एक बाहर की एक एक्स्ट्रा विंडो देगा, एक बाहर की एक्स्ट्रा विंडो देकर आपको बताएगा कि किस तरीके से आपकी विंडो दिखाती है। उसके बाद में होता है कैलकुलेशन ऑप्शन। तो कैलकुलेशन ऑप्शन में इसको हमेशा ऑटोमेटिक रखिएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है अगर ऑटोमेटिक ऑप्शन से हटा देंगे तो यहाँ से इस फॉर्मूले में मान लो ये वैल्यू चेंज करी, इसको मैं 100 करता हूँ तो पीछे कोई चेंजेस नहीं आएगा ये। तो इसको ऑटोमेटिक, ये जो ऑटोमेटिक से इसको मैनुअल करके देखिएगा। तो अब जब मैनुअल करा तो आप देखिएगा यहाँ से हमने 50 ली, पीछे सम पे देखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ से हमेशा इसको जो होता है क्या, ये कैलकुलेशन ऑप्शन को इसको ऑटोमेटिक रखिएगा, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन में इसको ही ऑन रखिएगा। तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट नाउ पे भी क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। उसकी शॉर्टकट की होती है F9 और एक होता है कैलकुलेशन शीट, तो इसको शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की होती है। तो ये था हमारा फॉर्मूला टाइप्स। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। डिटेल में विस्तार में फॉर्मूला स्टेप का टॉपिक जो पढ़ा है, तो उम्मीद करूंगा, आशा करूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आने वाला फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम।